सोमदेव सूरी महामुनिराज ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में स्वामी समुद्देश में बतला रहे हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। तो कल जो बताया था कि राजा धार्मिक होना चाहिए, आज बता रहे हैं कि राजा को कुलाचारी होना चाहिए, जिसका आचरण पवित्र है वही व्यक्ति राजा होना चाहिए। जिसका आचरण अपवित्र है उसको राजा नहीं होना चाहिए, उसको राजा नहीं होना चाहिए। जिसका आचरण पवित्र होता है उस पर लोगों की श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, आस्था होती है, विनय होता है और समर्पण होता है। और जिसका आचरण पवित्र नहीं है उस पर लोगों का विश्वास नहीं होता। और पद की गरिमा, पद की महिमा तभी आती है जब विश्वास होता है, अन्यथा पद की महिमा नहीं आएगी, पद की गरिमा नहीं आएगी, कोई राजा का सम्मान नहीं करेगा। अगर आपने दुराचारी को राजा बना दिया और दुराचारी को राजा बना दिया तो छोटे छोटे बच्चे भी उसका अपमान करेंगे, बच्चे भी अपमान करेंगे। और जब घर के लोग अपमान करेंगे तो बाहर के लोग कभी सम्मान नहीं करेंगे। अगर आपको बाहर के लोगों से सम्मान चाहिए है तो आपको पहले अपने घर के लोगों के सम्मान को प्राप्त करना होगा। जब तक घर के लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे तब तक आपका बाहर भी सम्मान नहीं हो सकता। आप बाहर गए, पहली बार में लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन आप कभी अपने घर वालों के साथ वहाँ पहुँचे और घर वाले आपका सम्मान नहीं करते, जितना आपका प्रभाव था आपके घर वाले, आपके मित्र आपका सारा प्रभाव नष्ट कर देंगे, सारा प्रभाव नष्ट कर देंगे। इसलिए हमारा जो जीवन है वो कष्टों में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने आचरण में हमें घात नहीं करना है, यानी कि दुराचारी नहीं बनना है। कितने भी कष्ट आ जाएं सहन कर लेना, कितने भी कष्ट आ जाए सहन कर लेना, लेकिन आचरण को विकृत नहीं होने देना। एक बार आचरण विकृत हो गया, पुनः अपने आप को स्थापित आप कर भी लोगे, लेकिन श्रद्धा में स्थापित हो पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए राजा कुलाचारी होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। और कुलाचारी से उसका कुल देखना चाहिए कि किस कुल का है, वो किस कुल का है। कुल के संस्कारों का भी प्रभाव पड़ता है। कोई क्रूर कुल में जन्म ले तो उसके अंदर क्रूरता रहती है, उसके निर्णय में भी क्रूरता रहेगी और वह प्रजा के साथ भी क्रूरता का व्यवहार करेगा। और जिसके कुल में दया सिखाई गई है, अनुकंपा सिखाई गई है, अगर वह राजा बनता है तो वह प्रजा के प्रति और प्रजा की संपत्ति के प्रति भी दयावान रहेगा, क्रूरता का व्यवहार नहीं करेगा। अगर देखें तो राजा बनने की योग्य वही है जो अहिंसा धर्म का पालन करने वाला है। हिंसक राजा बनने की योग्य कदापि नहीं है, कदापि नहीं है। हिंसक को राजा कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर हिंसक राजा बन गया, हिंसक राजा बन गया तो सज्जन लोग दुखी हो जाएंगे, धर्मात्मा जीव धर्म नहीं पाल पाएंगे और अनाचार फैल जाएगा। और अनाचार फैलेगा, जब अनाचार फैलता है तो समय के पहले लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते। क्यों? क्योंकि किसी को गुस्सा आई उसने सीधा मार दिया। राजा अगर अपने आप में संपन्न है, दंड देने में, निग्रह अनुग्रह करने में संपन्न है, प्रवीण है, तो उसके भय के कारण लोग पाप नहीं करते। गुस्सा आती है, लोग मारने का भाव भी कर लेते, लेकिन मार नहीं पाते। क्यों? अगर हमने इसको मार दिया हमें जेल हो जाएगी, जेल में कष्ट होंगे,
भय के कारण पापों से बचते हैं। जो संसारी जीव हैं सम्यक दर्शन से शून्य हैं, वे पर के भय के कारण यानी कि राज भय के कारण पाप नहीं करते, और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो पाप भय के कारण पाप नहीं करता। पाप से डरता है इसलिए पाप नहीं कर पाता है। और जिन जिन को भी अपने जीवन में विकास चाहिए है उन्हें किसी ना किसी से भय होना चाहिए, किसी ना किसी से भय होना चाहिए। माता पिता से भय रहेगा तो बच्चा कभी गलत कदम नहीं उठाएगा, गलत काम नहीं करेगा, कभी व्यसनों की ओर नहीं जाएगा। अगर पत्नी पति से भयभीत होती है तो वह शील का पालन करेगी। विद्यार्थी अगर अध्यापक से भयभीत रहते हैं तो वे अध्ययन करेंगे, ज्ञानी बनेंगे। गुरु से अगर शिष्य भयभीत रहते हैं तो शिष्य अनुशासन का पालन करेंगे। और जो वैरागी जीव है वो संसार के विषय वासनाओं से भयभीत रहेगा तो वो वैराग्य को सुरक्षित रख पाएगा। इसलिए भय जो है वह आपके जीवन को मर्यादित करने का काम करता है, मर्यादित करने का काम करता है। इसलिए भय होना अनिवार्य है, अनिवार्य बोल दिया, भय होना अनिवार्य है। लेकिन भय कैसा होना चाहिए फिर ये भी बात कर लो। सम्यक दृष्टि जीव निर्भय होता है फिर भी भयभीत होता है। वह भोगों की आकांक्षाओं से भयभीत होता है लेकिन वस्तु स्वभाव के ज्ञान से वस्तु व्यवस्था से निर्भीक होता है, निर्भीक होता है। वो ना इस लोक का भय रहता है ना परलोक का भय रहता है, क्योंकि वह सिद्धांत करता है कि जो जीव जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। जिनके अंदर आकांक्षा है, इच्छा है, चाह है, उन्हें भय रहता है। जिनके अंदर कोई आकांक्षा नहीं, चाह नहीं, उनके अंदर कोई भय भी नहीं रहता। सम्यक दृष्टि जीव को अपने मरण से भी भय नहीं लगता है, नहीं लगता। इसके भी कैसे भंग बनाने हैं, जैसे विद्यालय है तो विद्यालय में बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, सब ड्रेस तो एक सी पहने हैं और उसी विद्यालय के बालक कहलाते हैं, लेकिन सबकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं। ऐसी सम्यक दर्शन जो है वो एक ड्रेस है, इसके भी असंख्यात लोग अध्यवसाय भाव हैं। कांक्षा आना ये सम्यक दर्शन का अतिचार है, ना कि सम्यक दर्शन का छूट जाना है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जो उत्तर की परंपरा है वो अलग है, दक्षिण की परंपरा अलग है। तो बताओ दक्षिण की जो परंपरा है इधर के लोग सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं? उत्तर की जो परंपरा है उधर के लोग सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं? दोनों सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं? कि उत्तर वाले सम्यक दृष्टि हैं, दक्षिण वाले मिथ्या दृष्टि हैं, दक्षिण वाले सम्यक दृष्टि, उत्तर वाले मिथ्या दृष्टि हैं। ऐसा है क्या? उनकी क्रिया में तो बहुत अंतर है। क्रियाकलाप से सम्यक दर्शन की हम बाहरी की पहचान कर सकते हैं लेकिन यथार्थता की पहचान नहीं कर सकते, यथार्थता की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए क्रिया को देख कर के विकल्प नहीं करना है, हमें अपने परिणामों को देखना है। कहाँ कौन सी क्रिया हो रही है, कहाँ कौन सी क्रिया। अरे देखो इधर पर देवी देवताओं को ज़्यादा स्थान दे रहे, इधर पर देवी देवताओं को स्थान नहीं दे रहे। सम्यक दर्शन बहुत गहरा है। क्या सम्यक दृष्टि जीव अपने माता पिता के पैर छुएगा? माता पिता के चरणों में अपना मस्तक रखेगा? रखेगा? तो सम्यक दर्शन में दोष लग गया उसको, सम्यक दर्शन छूट गया है। क्यों?
क्योंकि उसके माता पिता मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। तो भाई मिथ्या दृष्टि जीव को अपना मस्तक झुका रहा है, मस्तक झुका रहा है। बताओ सम्यक दर्शन में दोष लग गया? नहीं लगा। लोक व्यवहार और परमार्थ व्यवहार, लोक व्यवहार की अपेक्षा वो है, परमार्थ व्यवहार तो देवशास्त्र गुरु का ही है। और जो अन्य देवशास्त्र गुरु व्यवहार जो पूजा आदि कर रहे हैं, सम्मान आदि दे रहे हैं, वो लोक व्यवहार है, ना कि परमार्थभूत व्यवहार है। इतना व्यवस्थित व्याख्यान होना चाहिए। इतना व्यवस्थित व्याख्यान नहीं हुआ, इसलिए विकल्प खड़े हो गए। बहुत सारी क्रियाएं से छुड़ा दी गई। अब दीपक की एक क्रिया थी कि दीपक नहीं जलाना। दीपक आगम में निषेध बिल्कुल नहीं है, दीपक जलाओ, भगवान की आरती करो। लेकिन अपन को क्या समझाना था कि दीपक जो है आप जलाते हो तो उसको सुरक्षित करके रख दो, उसके ऊपर कुछ रख दो जिससे कि जीव वहां ना पहुंचे और जीवों की मृत्यु ना हो, ये समझाना था। लेकिन क्या किया, दीपक जलाना ही बंद करा दिया। कुछ लोगों ने अभिषेक में हिंसा देख ली, पानी के, चौगली जी, पानी के अभिषेक में हिंसा देख ली, तो उन लोगों ने पानी का अभिषेक करना भी बंद कर दिया है। पानी का अभिषेक करना बंद कर दिया है और क्या करते हैं, कपड़ा से, सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं, बस हो गया, भगवान का मार्जन हो गया, ये करने लगे हैं। अब कुछ टाइम बाद और ऊपर देखेंगे, गंदों तक वो कपड़े को गीला करके रखेंगे ना, तो उसको निचोड़ लेंगे अंगोछी को, और ऊपर पहुंचेंगे कुछ समय बाद तो बोलेंगे कपड़ा भी नहीं, मूर्ति भी नहीं रखो। क्यों? अलग से एक विकल्प बढ़ जाता है, संभालने का विकल्प बढ़ जाता है, संभालने का विकल्प बढ़ जाता है, उससे दूर हो जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे। तो अब हमें समझना है कि हमने धार्मिक क्रियाओं को हिंसा कह करके दूर करा दिया, प्रमाद को दोष नहीं दिया। किसको दोष नहीं दिया? प्रमाद को दोष नहीं दिया, आलस को दोष नहीं दिया, हमने क्रिया को दोष देकर के दूर करा दिया। इसलिए प्रमाद को दोष दो, क्रिया को दोष मत दो। अगर क्रिया आप छुड़ा देते हो लोगों की, तो आप आगम का अवर्णवाद करते हो, दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय बंद कर रहे हो। बोले आगम में है ही नहीं, ऐसा बोल के आगम में है ही नहीं। जब लोगों ने आगम खोल के देखे, आज हम एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें सारी क्रियाएं लिखी हैं। हमने कहा जो निषेध कर रहे हैं वो दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय कर रहे हैं। इसलिए जहाँ जैसी विधि व्यवस्था है वहाँ किंचित भी विकल्प नहीं करना चाहिए। और आगम दिखाओ, किसी को सुधारो मत, किसी को जबरदस्ती मत करो तुम ऐसा करो। आप तो आगम दिखा दो, भैया आगम ये कह रहे, अगर आप सुधरना चाहे तो सुधर जाओ, नहीं सुधरना चाहे तो मत सुधरो। और आगम समझने के बाद अगर आपको वो क्रिया पसंद नहीं है तो आपको किसी का विरोध भी नहीं करना चाहिए। आगम ये सिखा देगा कि किसी का विरोध भी मत करो जो आपको क्रिया पसंद नहीं है, लेकिन आगम में है तो विरोध भी मत करो। विरोध करोगे तो आप अवर्णवाद कर रहे हो आगम का, इसका। और केवली सुत संग धर्म देवर मार्दो दर्शन मोह से। इसलिए राजा कुलाचारी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कुलाचारी होना चाहिए। कुलाचारी है तो वह राजा राज्य अच्छे से कर सकता है, प्रजा का ध्यान रखेगा। और जो कुलाचारी नहीं है वो कितना भी अच्छा करने का प्रयास करे, वो कुल के संस्कार उसके टपकी आते हैं, टपकी आते हैं। और वो कुल के संस्कार टपकेंगे तो वो क्रूरता पर उतारू हो सकता है। इसलिए कुलाचारी राजा को ही हमें राजा बनाना चाहिए। और जो कुलाचार से रहते हैं, दुराचारी हैं, उनको कभी राजा नहीं बनाना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। परम पूज्य आचार्य गुरु से विशुद्ध सागर जी महाराज की